हमारी ये तहरीक बड़ी लंबी है। बड़े मेहरबानी पुरसकून हो जाए, हमारी ये तहरीक बहुत लंबी है। तमाम लोगों को आता है, किसी के साथ भी आता, किसी को चाहिए सहूलत के लिए जो जहाँ दूर के आपका पंजाब समाप्त करने के लिए भेजा गया। महमूद देखना किधर है? ये पीछे नजीब कुरैशी साहब थोड़ी भाई किधर है? मेरी तमाम अहबाब से ये रिक्वेस्ट है कि हमने यहाँ पे इकट्ठे रहना है। जो फैसला यहाँ से किया जाएगा सब ने उससे अमल दरामद करना है। देखें, मेरी बात सुने, इससे पहले 2 दफा आप लोगों ने दाद का मुजाहरा किया, डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, हमने अभी आपका इम्तहान आ गया। ये इम्तहान मुश्किल है क्योंकि ऐसे कुत्ते दलाल सहूलतकार आपके इस पंडाल को, आपके इस इत्तेफाक को खराब करने के लिए बार बार आएंगे। हमने इकट्ठे रहना, हमने कोई जज्बाती फैसला नहीं करना, इसलिए कि इनके पीछे अदारे हैं, इनके पीछे हुकूमतें हैं। तो आप मुझे बताएं, हम बगैर असला हम दोनों तहरीक चला रहे हैं, जबकि आज खुद अपनी आंखों से रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। पुलिस, इंतजामिया इन दलालों के साथ, इन कुत्तों के साथ रह के फायरिंग कर रही है। हम दूसरा चाहते हैं तस्लीम से, इन अदारों से जिन्होंने यहाँ पे ISI का ब्रिगेडियर फाइल ला के यहाँ बैठाया, जिसने पूरी रियासत का माहौल खराब करने के लिए ऐसे दलों को, प्रजातियों को किया, कपड़ों में मिला के उनको गाइड किया। और किसी भी सूरत ऐसे किसी अफीसर को आजाद तस्वीर में नौकरी नहीं करने देते। साथ लेंगे क्योंकि ये सारी कार्रवाई इस ब्रिगेडियर ISI ने करवाई। अगर हमारे किसी नौजवान को नहीं हुआ तो हम इनको किसी सूरत नहीं करेंगे। हमारी ये तहरीक पुरानी है। जिस देश में रेडियो मौजूद है, आप अभी हमारी दुआ है करना ताला सबको से, हमारी दुआ है हमारे बच्चे, हम किसी भी सूरत किसी के बच्चे की जान के ऊपर सियासत नहीं करते। हम लागत डालते हैं ऐसी सियासत है। ये सारे नौजवान बच्चे हमारे हैं, लिहाजा कोई भी शख्स ये बात सोचे कि हमने बच्चों को बरगलार के आगे करना है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब कभी भी दोबारा ऐसे दलाल कुत्ते आपके सामने आए तो कुत्तों को रास्ता दे दे, उनके साथ लड़ने की जरूरत है। हमें पता है आवाम की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इस ताकत को ऐसे कचरे के साथ इस्तेमाल नहीं करना। हमारी कामयाबी फरमान तारीख के अंदर है। आपको कोई तशद्दुद करने की कोशिश करनी है। हमने किसी भी सूरत हमारे पास वीडियो मौजूद है, हम देखते हैं किस तरीके से उनके खिलाफ FIR नहीं काटते। अगर ये FIR नहीं काटेंगे उनके खिलाफ तो फिर यहाँ पे भी इनका रहना बड़ा मुश्किल होता है। इंशाअल्लाह
कोई भी नौजवान, कोई भी शख्स मास्क लगा के जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पंडाल में नहीं होगा। किसी को अपनी जान की तकलीफ है तो फिर बराए मेहरबानी वो कमजोर शख्स